सावन में भगवान शिव धरती पर क्यों आते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि साल के 12 महीनों में केवल सावन का महीना ही भगवान शिव को सबसे प्रिय क्यों माना जाता है? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इस पूरे महीने में केवल एक लोटा जल चढ़ाने से भी महादेव प्रसन्न हो जाते हैं? क्या यह केवल एक धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे छिपी है एक ऐसी दिव्य कथा जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? पुराणों में वर्णन मिलता है कि सावन केवल वर्षा का मौसम नहीं बल्कि वह समय है जब भगवान शिव अपने भक्तों के सबसे निकट होते हैं। कहा जाता है कि इस महीने में शिव स्वयं धरती का भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। तो आइए जानते हैं सावन के सबसे बड़े रहस्य और भगवान शिव की एक अद्भुत कथा जो हर शिव भक्त के हृदय को भक्ति से भर देती है। बहुत समय पहले की बात है, देवताओं के गुरु बृहस्पति ने एक बार सभी देवताओं से कहा कि आने वाला श्रावण मास अत्यंत पवित्र होगा। इस महीने में पृथ्वी पर धर्म और भक्ति की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। देवताओं ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, पूरे वर्ष में केवल यही महीना आपको सबसे प्रिय क्यों है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, क्योंकि यह केवल वर्षा का महीना नहीं बल्कि करुणा, तपस्या और भक्ति का महीना है। लेकिन इसके पीछे एक ऐसी घटना थी जिसने पूरी सृष्टि का भाग्य बदल दिया। समुद्र मंथन और हलाहल विष। जब देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया, तब सबसे पहले निकला भयंकर हलाहल विष। उस विष की ज्वाला से तीनों लोक जलने लगे। देवता, असुर, ऋषि और मनुष्य सभी भयभीत हो गए। कोई भी उस विष को रोकने में सक्षम नहीं था। तब सभी कैलाश पर्वत पहुंचे और भगवान शिव से प्रार्थना की, महादेव, यदि आपने हमारी रक्षा नहीं की तो पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। भगवान शिव ने बिना एक क्षण की देर किए वह विष अपने हाथों में उठाया और पी लिया, लेकिन उन्होंने उसे अपने कंठ में ही रोक लिया। उसी क्षण उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। सावन में जलाभिषेक क्यों किया जाता है? हलाहल विष की अग्नि इतनी प्रचंड थी कि भगवान शिव का शरीर तपने लगा। तब सभी देवताओं ने गंगाजल लाकर उनके ऊपर जल चढ़ाया। ऋषियों ने बेलपत्र अर्पित किए। चंद्रदेव ने अपने शीतल प्रकाश से भगवान शिव को शांति प्रदान की। कहा जाता है कि यह घटना श्रावण मास में हुई थी, इसीलिए आज भी लाखों श्रद्धालु सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। यह केवल पूजा नहीं बल्कि उस महान त्याग के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है जिसने पूरी सृष्टि को बचाया। माता पार्वती की कठिन तपस्या सावन के महत्व से जुड़ी एक और अद्भुत कथा है। हिमालय की पुत्री पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मानती थीं, लेकिन भगवान शिव गहन समाधि में लीन रहते थे। तब माता पार्वती ने कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने भोजन त्याग दिया, बारिश, धूप और ठंड सब सहते हुए केवल ओम नमः शिवाय का जाप करती रहीं। कई वर्षों की तपस्या के बाद श्रावण मास में भगवान शिव ने उनकी भक्ति स्वीकार की और उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने का वरदान दिया। इसी कारण सावन का महीना प्रेम, समर्पण और वैवाहिक सुख का भी प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव का धरती पर आगमन। स्कंद पुराण में एक सुंदर मान्यता मिलती है कि श्रावण मास में भगवान शिव अपने गणों के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। वे किसी राजा का रूप नहीं धारण करते। वे कभी साधु बनकर, कभी वृद्ध बनकर और कभी साधारण यात्री बनकर अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करता है, भगवान शिव उस पर विशेष कृपा करते हैं। इसीलिए कहा जाता है, सावन में किया गया हर शुभ कर्म कई गुना फल देता है। गरीब भक्त की कथा। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास न धन था, न बड़ा घर, लेकिन सावन के प्रत्येक सोमवार वह कई किलोमीटर पैदल चलकर शिव मंदिर जाता था। उसके पास दूध खरीदने के पैसे भी नहीं होते थे। वह केवल नदी से एक लोटा जल भरता और रास्ते से गिरे हुए बेलपत्र उठाकर शिवलिंग पर अर्पित करता। मंदिर में आने वाले धनी लोग उसका मजाक उड़ाते। वे कहते, इतने साधारण जल से क्या भगवान प्रसन्न होंगे? गोपाल मुस्कुराकर कहता, भगवान को मेरे जल की नहीं, मेरे भाव की आवश्यकता है। भगवान शिव की परीक्षा। एक दिन सावन की घनघोर वर्षा हो रही थी। गोपाल मंदिर जा रहा था। रास्ते में उसे एक वृद्ध साधु मिला। वृद्ध भूखा और अत्यंत थका हुआ था। उसने कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। गोपाल के पास केवल 2 रोटियां थीं, जो उसने पूरे दिन के लिए रखी थीं। उसने बिना सोचे दोनों रोटियां साधु को दे दी। अब उसके पास शिव जी को चढ़ाने के लिए केवल जल बचा। वह मंदिर पहुंचा और आंखें बंद करके बोला, महादेव, आज मैं आपके लिए कुछ नहीं ला सका। यदि मेरी भक्ति सच्ची हो
तो उसे स्वीकार कर लीजिए। उसी क्षण मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया। शिवलिंग से दिव्य ज्योति प्रकट हुई। सामने वही वृद्ध साधु भगवान शिव के दिव्य स्वरूप में दिखाई दिए। महादेव बोले, गोपाल, तुमने मुझे जल नहीं, अपना हृदय अर्पित किया है। जो भक्त दूसरों की सेवा करता है वही मेरी सच्ची पूजा करता है। गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन से उसके जीवन की सारी कठिनाइयां धीरे धीरे समाप्त होने लगीं। सावन का सबसे बड़ा संदेश। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव को महंगे चढ़ावे नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए सच्ची श्रद्धा, निर्मल मन, करुणा, सेवा और अहंकार से मुक्त जीवन। यदि मन पवित्र हो तो एक लोटा जल भी महादेव को प्रसन्न कर देता है। लेकिन यदि मन में छल, घमंड और स्वार्थ हो तो हजारों लीटर दूध भी पूजा को सफल नहीं बना सकता। तो दोस्तों, यही है सावन के महीने का सबसे बड़ा रहस्य। यह महीना केवल व्रत और जलाभिषेक का नहीं, बल्कि अपने भीतर के क्रोध, अहंकार और लालच को त्याग कर भगवान शिव के बताए मार्ग पर चलने का अवसर है। यदि इस सावन आप सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, किसी जरूरतमंद की सहायता करेंगे और भगवान शिव को केवल एक लोटा जल भी श्रद्धा से अर्पित करेंगे, तो यही आपकी सबसे बड़ी पूजा होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और कथा अमृत चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम भगवान शिव की एक और रहस्यमयी कथा लेकर आएंगे। हर हर महादेव।